राम राम दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है चित्रकला, और उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन निकाले हैं सारे। उसमें से मेरे को लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है और ये आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन बना है और इस तरह बन सकता है। मैंने सिर्फ वही को जो फैक्ट है वो ऐड किए है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। और ये यहीं से मेरा जो पेपर का क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। इसलिए मैंने अपने शॉर्ट नोट्स इस तरह तैयार किए हैं। और अगर यही टॉपिक आप गाइडों में देखोगे तो एक टॉपिक के 10-15 पेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का उद्भव जो है वो राणा कुंभा के काल में हुआ था। और मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का प्रथम ग्रंथ है, जो तेज सिंह के काल में 1260 ईस्वी में आहड़ में कमलचंद ने चित्रित किया था, ठीक है। उसके बाद में इसका दूसरा ग्रंथ देखते हैं। ये पहला ग्रंथ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में बहुत बार, ये भी पूछा हुआ है कि किसके काल में, तो तेज सिंह के काल में, ठीक है। अब पहला पूछा हुआ है तो दूसरा और तीसरा भी देख लेते हैं। दूसरा सुपांसा है चरियम और तीसरा है कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र का चित्रकार है धनसार। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, धनसार पूछा हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पात्र है इसके मेवाड़ शैली के कमिला और दमना। और कमिला और दमना क्या है? सियार है एक। जो कमिला जो है वो अच्छाई पर आधारित है और बुराई पर है दमना, ठीक है। ये चित्र जो है वो संग्राम सिंह द्वितीय के काल में बनाया गया था और इसका चित्रकार है नूरदीन। मेवाड़ शैली में सर्वाधिक विषयों पर चित्र है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ये चित्र एक ऑप्शन दे देगा कि कमिला व दमना कौन सी शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। कौन सी शैली पर सर्वाधिक विषयों पर चित्र बने हुए हैं, तो मेवाड़ शैली पर सर्वाधिक विषयों पर चित्र बने हुए हैं, ठीक है। मेवाड़ शैली में जो है वो भित्ति चित्रों की शुरुआत जो है वो भीम सिंह सेकंड के समय में हुई थी, ठीक है। अब याद कैसे रखना है? वह भित्ति चित्र वह भीम सिंह, भित्ति चित्र भीम सिंह, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह फर्स्ट के काल में है और जगत सिंह फर्स्ट को चित्रों की ओवरी और तस्वीरों कारखानों का प्रमुख दरोगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेवाड़ शैली की रागमाला जो है वो जय सिंह के काल में बनाई गई और चित्रकार थे इसके साहिब दीन और मनोहर। दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, ये हर पेपर में रिपीट होता है। और एक बात ध्यान में रखने वाली है, साहिब राम जो है वो जयपुर शैली से संबंधित है, साहिब दीन मेवाड़ से और साहिब राम जयपुर से। अब ये थोड़ी बहुत कंपैरिजन करने वाली बात है जो मैं साथ साथ क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखना, जो मेवाड़ शैली से रंग है वो लाल और पीले रंग पर सर्वाधिक जोर दिया गया। पशु है वो हाथी के सर्वाधिक चित्र दिखाए जाते हैं। वृक्ष जो है वो कदम के सर्वाधिक दिखते हैं और पक्षी जो है वो चकोर। और कौन से चित्र गीत गोविंद के चित्र प्रसिद्ध है मेवाड़ शैली के, ठीक है। ये अपनी मेवाड़ शैली कंप्लीट हुई। उसके बाद में है नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली का उद्भव जो है वो राज सिंह के काल में हुआ और उद्भव जो है वो मेवाड़ और ब्रज के समन्वय से हुआ है। नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या है? सिहाड़ गांव, ठीक है। और स्वर्ण काल है राज सिंह का काल, स्वर्ण काल है नाथ द्वारा शैली का। चित्रकार कौन कौन से हैं? कमला और इलायची। सर्वाधिक प्रभाव नाथ द्वारा का जो है वो वल्लभ संप्रदाय से है। वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी शैली से है? क्वेश्चन आएगा नाथ द्वारा शैली से, ठीक है। और कौन कौन से विषय पर चित्र बने हुए हैं? तो रास लीला, गिरिराज, रास लीला, ये देखो ब्रज का प्रभाव है ना, गिरिराज पर्वत और पिछवाई, मौलिक विशेषता पिछवाई है नाथ द्वारा की, ठीक है। ये थी अपनी नाथ द्वारा शैली। उसके बाद में है देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था और चित्रों के विषय क्या थे देवगढ़ शैली में? श्रृंगार, शिकार, सवारी, राजसी, ठाट बाट।
और हाथियों की लड़ाई का चित्र भी देवगढ़ शैली का प्रसिद्ध है। अब देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। श्रीधर अंधारे को जाता है। भित्ति चित्रों का संग्रहालय मोती महल और हजारों की ओवरी है, देवगढ़ शैली से संबंधित है, ठीक है। और देवगढ़ शैली के चित्रकार है बैजनाथ, चोखा, कमला और नग्गा। ये अपनी देवगढ़ शैली थी। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे का और हाथियों की लड़ाई वाला, ठीक है। उसके बाद में है चावंड शैली। चावंड शैली की शुरुआत तो प्रताप सिंह के काल में हुई थी और प्रताप सिंह का दरबारी चित्रकार है नासिरुद्दीन और इसने चित्र बनाया था ढोला मारू। ये अब दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। और चावंड शैली का स्वर्ण काल जो है वो अमर सिंह के काल में है और इसने चावंड रागमाला चित्रित करवाई थी और चित्रकार है नासिरुद्दीन, ठीक है। उसके बाद में है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली थोड़ी बड़ी है, इसमें फैक्ट ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, तो देखते हैं। मारवाड़ शैली की शुरुआत जो है वो मालदेव के द्वारा चौके लाओ चोखा महल जोधपुर में की गई थी और मुगल प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है मारवाड़ शैली में। और किसके काल में सर्वाधिक है देखने को मिलता है? तो मोटा राजा उदय सिंह के समय में सर्वाधिक देखने को मिलता है। प्रथम चित्र है इसका उत्तरादयायन सूत्र। और मेवाड़ शैली का कौन सा था? इनमें कंपैरिजन में थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये 1991 ईस्वी में चित्रित करवाया। ये बड़ौदा संग्रहालय गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद में स्वर्ण काल। मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल जसवंत सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। उसके बाद में मारवाड़ शैली से संबंधित भी रागमाला सेट तैयार किया गया और किसने चित्रित किया? वीर जी विठलनाथ चंपावत ने। और किसके समय में किया? तो गज सिंह के काल में किया था। उसके बाद में है गज सिंह के ऊपर अनु मल्होत्रा ने बप्पा जी के नाम से दी महाराजा ऑफ जोधपुर दी गैलेक्सी लीज ऑन चित्र बनाया। किसने बनाया? अनु मल्होत्रा ने। किसके ऊपर? गज सिंह के ऊपर, ठीक है। यह चित्र डिस्कवरी चैनल पर अब तक 2 बार दिखा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ शैली पर जो है वो नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस पे देखने को मिलता है? बीकानेर पर। और वल्लभ संप्रदाय का किस पर पड़ा था? नाथ द्वारा पे, ठीक है। ये कंपैरिजन में पढ़ने वाली चीज़ है जो भूलेंगे नहीं अपने कभी, ठीक है। और सर्वाधिक मेवाड़ शैली में जो है वो सर्वाधिक प्रेम प्रसंग के चित्र सर्वाधिक बनाए गए थे, जैसे कि मुमल महेंद्र का चित्र, ढोला मारू का चित्र, हीर और रांझा का चित्र, उजली जेठवा का चित्र, रूपमती बजवा बहादुर का चित्र और सोहनी महिवाल का चित्र। अब यहाँ पे एक फैक्ट और ध्यान में रखना कि लैला मजनू जो है वो आमेर शैली से संबंधित है, मेवाड़ से नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये अपनी मेवाड़ शैली कंप्लीट हुई। उसके बाद में है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की शुरुआत जो है वो राय सिंह के काल में हुई थी और राय सिंह के समय का चित्र है भागवत पुराण। ऐसे याद रख लेना, बै से बीकानेर, बै से भागवत पुराण। स्वर्ण काल बीकानेर शैली का अनूप सिंह है और इसकी बीकानेर शैली की विशेषता है चेचक के दाग। व्यक्तियों के चेहरे पर चेचक के दाग और चित्र के नीचे अपना चित्रकार जो है वो अपना नाम और दिनांक लिखता था, ठीक है। वैसे मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये मूल जो विशेषता है वो बीकानेर शैली की नहीं थी, मुगलों की थी, परंतु क्वेश्चन तो आज तक यही आया है कि ये विशेषता जो है वो किसकी है? तो ऑप्शन जो है वो बोर्ड ने बीकानेर शैली ही माना है, ठीक है। उसके बाद में है द आर्ट एंड आर्टिकल्चर ऑफ बीकानेर। पुस्तक बीकानेर शैली पर लिखी गई और किसने लिखी थी? हरमन गोएज ने। उसके बाद बीकानेर शैली के चित्रकार जीवन रुकनुद्दीन अली रजा राम लाल हिजामुद्दीन उस्ता। ये रुकनुद्दीन जो है ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बीकानेर शैली से संबंधित है। उसके बाद मंथेरना चित्र जो है ये बीकानेर से संबंधित है और मंथेरना चित्र का चित्रकार जो है वो मुन्ना लाल, मुकुंद राम किशन और जय किशन, ठीक है। ये पूछे कि क्वेश्चन आया हुआ है कि मंथेरना चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से। तो ये अपनी बीकानेर शैली हुई। उसके बाद में है जैसलमेर शैली।
जैसलमेर शैली पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा किसी का भी, ठीक है। और इसका स्वर्ण काल जो है मूलराज सेकंड का काल माना जाता है। और एक चित्र बना है प्रसिद्ध हुआ है मूमल, इसका चित्रकार था हंसराज। आगे है अपनी अजमेर शैली। अजमेर शैली का उद्भव जो है राव मालदेव के समय में हुआ था और इसके चित्रकार है उसना साहिबा और अल्लाह बख्श। उसना और साहिबा दो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद में है नागौर शैली। विशेषता पूछेगा कि ये विशेषता किससे संबंधित है, आंसर होगा नागौर शैली। देखते हैं कौन सी विशेषता। बुझे हुए चेहरे या फीके रंगों की प्रधानता किससे संबंधित है, नागौर शैली से संबंधित है। पारदर्शी वेशभूषा किससे संबंधित है, नागौर शैली से। दोनों विशेषता पूछी गई है। वृद्धावस्था के चित्र भी किससे संबंधित है, नागौर शैली से। अभी ये देखो क्वेश्चन बना पड़ा है, यहाँ पे 3 विशेषता दे देगा इसकी नागौर शैली की और चौथी कोई और डाल देगा, कहेगा कौन सी विशेषता जो है वो नागौर शैली से संबंधित नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपनी है बूंदी शैली। बूंदी शैली का उद्भव जो है वो मेवाड़ के प्रभाव से हुआ है। मेवाड़ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। शुरुआत जो है वो सुरजन सिंह हाड़ा के काल में हुई है और स्वर्ण काल है उमेद सिंह का। ये स्वर्ण काल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उमेद सिंह का सुअर का शिकार करते हुए चित्र प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रण सर्वाधिक मिले हैं बूंदी शैली से, ठीक है। ये विशेषताएं पूछता है कि भित्ति चित्र सर्वाधिक कहाँ से मिले हैं, तो बूंदी शैली से। कितने 36 भवनों में मिले हैं। राजस्थान चित्रकला की विचारधारा का आरंभिक बिंदु किसको माना जाता है, बूंदी शैली को। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में है रंग महल और चित्रशाला। रंग महल जो चित्र है वो शत्रुशाला और चित्रशाला जो है वो उमेद सिंह के काल का है और दोनों जो है ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हुई अपनी बूंदी शैली। उसके बाद में है अलवर शैली। अलवर शैली की शुरुआत जो है वो प्रताप सिंह के काल में हुई थी और मौलिक स्वरूप में आई है बख्तावर सिंह के काल में। और अलवर शैली का स्वर्ण काल विनय सिंह के काल में माना जाता है। अब अलवर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव पड़े हैं, देखो ईरान का भी प्रभाव पड़ा है, मुगल का भी प्रभाव पड़ा है, अंग्रेजी, तीनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है। और एक जैसलमेर शैली थी, किसी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद में है शिवदान के समय में गणिकाओं के चित्र बने। अब अलवर शैली में किससे संबंधित चित्र बनते हैं, गणिकाओं के चित्र भी मिलते हैं, योग के चित्र भी मिलते हैं, हाथी दांत पर चित्र भी मिलते हैं जो मूलचंद व उदय सिंह ने चित्रित किए हैं। हीरे जवाहरातों की स्याही का प्रयोग किया गया, किस में किया गया, अलवर शैली में किया गया। बसलो व बॉर्डर का चित्र मिला कहाँ से, अलवर शैली से। अलवर शैली के चित्र चंडी पाठ और दुर्गा सप्तमी भी अलवर शैली से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में है एक अपने पढ़ा है रागमाला सेट, 2-3 वो शैलियों के पढ़े हैं रागमाला सेट। अब ऐसे सारों के साथ पढ़ते हैं ना तो ये याद नहीं रहता, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी शैली में पढ़ा था या कौन सी शैली का किसके काल में चित्रित हुआ था, थोड़ा याद नहीं रहता। तो मैंने सारी रागमाला जो है वो एक साथ लिख ली है, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले पढ़ी थी अपने मेवाड़ में जय सिंह के काल में रागमाला, मेवाड़ रागमाला चित्रित की गई थी और चित्रकार थे साहिबदीन और मनोहर। बहुत इंपॉर्टेंट है साहिबदीन और मनोहर, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में चावंड रागमाला अमर सिंह के काल में, चित्रकार था नासुरुद्दीन। मारवाड़ रागमाला चित्रकार है वीर जी विठल नाथ चंपावत और किसके काल में चित्रित की गई थी, गज सिंह के समय में। उसके बाद में कोटा शैली रागमाला, कोटा रागमाला है ये गुमान सिंह के काल में और चित्रकार कौन था, डालू राम। ये था दोस्तों अपना छोटा सा टॉपिक चित्रकला का। अपने क्वेश्चन देखें तो पेपर में क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएगा, बाकी तो पढ़ते रहो, ज्ञान बढ़ाने के लिए जितना मर्जी कम है उतना ही, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।